इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट नंबर सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं और वो नंबर सिस्टम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। अ सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके कई वे हो सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के। तो जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस सिस्टम को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। अभी तक मैथमेटिक्स में आपने जो भी नंबर्स यूज़ किए हैं वो नंबर्स 0 से लेके 9 तक होते थे। तो ऐसे नंबर जो 0 से लेके 9 तक होते हैं, दैट मीन्स उसमें 10 डिजिट्स होती हैं, 10 डिफरेंट डिजिट्स होती हैं जिससे आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। ऐसे नंबर कहलाते हैं डेसिमल नंबर्स। या उनको हम बेस 10 नंबर्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 10 डिफरेंट डिजिट्स होती हैं। तो जब भी आप किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, मान लिया आप 4 डिजिट के किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स 0 से लेके 9 के बीच होंगे। इनके अलावा कोई और नंबर्स नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर सिस्टम को हमने डिस्कस किया, हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। तो ऐसे नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं उनको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं या फिर बेस 2 नंबर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं। इसमें कौन कौन सी डिजिट होंगी, इसमें 0 या 1 होगा। और डेसिमल में हमने बात की थी 0 से लेके 9 तक होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारी 8 डिफरेंट डिजिट्स होती हैं। ऐसी 8 डिफरेंट डिजिट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, 8 डिफरेंट डिजिट्स होंगी 0 से लेके 7 तक। इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल और बेस 16 नंबर्स। इसमें 16 डिफरेंट डिजिट्स होती हैं, इसलिए इसको हम बेस 16 बोलते हैं। तो इसमें जो डिजिट्स होंगी वो होंगी 0 से लेके 15 तक। तो चलिए देख लेते हैं इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में कौन कौन से डिफरेंट डिजिट्स होती हैं जिनका यूज़ करके पूरा नंबर सिस्टम बनता है। तो हमने बात की 4 डिफरेंट तरीके के नंबर सिस्टम्स की। पहला है बेस 10 जिसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर 0 से लेके 9 तक नंबर्स होंगे। बेस 2 नंबर सिस्टम है। बेस 2 नंबर सिस्टम में 0 और 1 2 ही नंबर्स होते हैं। इसके बाद आता है बेस 8। बेस 8 में मेरे 0 से लेके 7 तक 8 डिफरेंट नंबर्स होते हैं। इसके बाद आता है बेस 16। बेस 16 में 16 डिफरेंट नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर हम 10 से जो भी नंबर रहेंगे उनको A, B, C, D, E और F बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारा A है वो 10 कहलाता है, B 11 है, C 12 है, D को 13, E 14 का रिप्रेजेंटेशन है और F 15 का रिप्रेजेंटेशन है। तो बेस 16 में मेरे 0 से लेके F तक नंबर्स होते हैं। तो हमने देखा बेस 10 में हमने देखा 0 से लेके 9 तक 10 नंबर्स होते हैं। बेस 2 में 0 से लेके 1 तक 2 नंबर्स होते हैं। बेस 8 में 0 से लेके 7 तक 8 डिफरेंट नंबर्स होते हैं। और बेस 16 में 0 से लेके F तक 16 डिफरेंट नंबर्स होते हैं। बेस 10 जो मेरा नंबर सिस्टम है वो नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स होंगे उनमें ये सारी डिफरेंट डिजिट्स होंगी, इनके अलावा और कोई डिजिट नहीं होगी। सिमिलरली बेस 2 में 0 या 1 होगा। बेस 8 में जितने नंबर होंगे उसमें 0 से 7 तक नंबर्स यूज़ होंगे। और बेस 16 में जितने नंबर्स होंगे उनमें 0 से लेके F तक नंबर्स यूज़ होंगे। तो हमने बात की बेस 2 नंबर सिस्टम की।
जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। इसमें 2 डिफरेंट डिजिट होती हैं, 0 और 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स होते हैं वो 0 और 1 से मिलकर बने होते हैं। जैसे मेरे पास 4 डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो ये 4 डिफरेंट डिजिट्स में 0 या 1 होगा, 0 और 1 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं होगी। इसके बाद हमने देखा बेस 8, जिसको ऑक्टल नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 0 से लेके 7 तक 8 डिफरेंट डिजिट्स होती हैं। जैसे यदि मेरे पास 4 डिजिट का कोई नंबर है तो इन चारों डिजिट्स में 0 से लेके 7 के बीच कोई ना कोई नंबर होगा। यदि मैं बोलता हूँ 0818108, 3 डिजिट का कोई नंबर है, तो ये नंबर ऑक्टल में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 8 है वो 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम से बाहर है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें 0 से 7 तक नंबर्स लिखना है, 8 जो है वो इन नंबर्स में नहीं आता है। इसका मतलब 108 एक बेस 8 नंबर नहीं है, ये ऑक्टल नंबर नहीं है। इसके बाद हमने देखा बेस 16 नंबर। सो बेस 16 में इसको हम हेक्साडेसिमल भी बोलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर बोलते हैं, जो 0 से लेके F तक होता है। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट नंबर्स यदि मैं लेता हूँ, 4 डिफरेंट डिजिट का कोई नंबर लेता हूँ, 4 डिजिट नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसमें 0 से लेके F के बीच ही कोई ना कोई नंबर्स होंगे। यहाँ पर 0FAB लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो A, B, C, D, E और F 10 से लेके 15 तक नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिफरेंट नंबर्स हैं जो नंबर सिस्टम हमको पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये नंबर सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लिया है जो है स्पीडोमीटर का। सो आपकी गाड़ी में, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, आपके गाड़ी में एक स्पीडोमीटर रहता है जो आपकी गाड़ी की स्पीड बताता है। उसके साथ एक डायल लगा रहता है जो कि कितने किलोमीटर आपकी बाइक या फिर आपकी कार चल चुकी है ये बताता है। तो इस स्पीडोमीटर में 0000 से आपकी बाइक या कार का डिस्टेंस स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे कार आगे बढ़ती जाती है उसकी किलोमीटर, नंबर ऑफ किलोमीटर्स बढ़ते जाते हैं। तो मान लिया यहाँ पर 4 डिफरेंट नंबर्स का एक डायल लगा हुआ है जिसमें 4 डिफरेंट नंबर्स, यहाँ पर 4 डिफरेंट डिजिट का कोई नंबर है। इसका मतलब है कि ये मेरी जो गाड़ी की टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की हुई है वो 4 डिजिट तक बता सकता है। तो यहाँ पर 000 से स्टार्ट होता है और नीचे यहाँ पर इस डायल में 1 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं। जैसे मेरे पास ये एक डायल है तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक इसमें नंबर्स होंगे। और ये कॉइल कुछ इस फॉर्म में रहता है, ऐसा इस फॉर्म में रहेगा और इसमें डिफरेंट नंबर्स लिखे रहते हैं। तो ये घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। सिमिलरली सारे में ही 0 से लेके 9 तक नंबर्स लिखे होंगे। जब मेरी बाइक आगे बढ़ती है तो ये डायल घूमता है। सबसे पहले इसमें यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 0 पहुँच जाएगा। जब गाड़ी और आगे बढ़ेगी तो ये आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर गाड़ी और आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर 3 किलोमीटर्स हो जाएंगे, गाड़ी में 3 किलोमीटर चल चुकी है। तो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। जैसे ही एक राउंड पूरा होगा और यहाँ पर 0 आएगा, आगे वाला डायल भी एक रोटेट कर जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसका मतलब गाड़ी मेरी अब 10 किलोमीटर्स चल चुकी है। तो यदि मैं आपसे पूछता हूँ आपकी गाड़ी यदि उसमें 4 डिफरेंट डिजिट्स में ये नंबर्स आ रहे हैं तो मैक्सिमम आपका कितना किलोमीटर तक ये दिखा सकता है।
तो चारों डिजिट आपके 0 से 9 तक नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चारों ही डिजिट 0 से 9 तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है जो मिनिमम नंबर था मेरा वो 0 0 0 0 से स्टार्ट हुआ था और मैक्सिमम कितना डिस्टेंस दिखा सकता है 9 9 9 9। ये कब करता है ऐसा? जब मेरा नंबर बेस 10 में होता है या फिर उसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। मान लिया अभी कि मेरा गाड़ी का जो डायल है उसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स नहीं है, उसमें 0 से लेके 7 तक नंबर्स हैं। इसका मतलब हुआ ये अभी 0 से लेके 7 तक डिफरेंट नंबर्स को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये ऑक्टल में है और यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो स्टार्टिंग तो 0 0 0 0 से होगी, इसके बाद 1 यहाँ पर वेट कर रहा होगा डायल के रोटेट होने का, और यहाँ पर ये लास्ट नंबर 7 होगा। तो यहाँ पर जितने भी मेरे नंबर्स हैं ये 0 से लेकर 7 तक रहेंगे, 0 से लेके 7 तक नंबर्स रहेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जब मेरी गाड़ी 1 किलोमीटर बढ़ेगी आगे तो यहाँ पर ये रोटेट होकर 1 यहाँ पर आ जाएगा। जब 2 किलोमीटर्स होंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 वेट करेगा, इधर 1 निकल चुका होगा। जब 1 और किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर मेरा 3 आ जाएगा। जब गाड़ी और आगे बढ़ेगी तो यहाँ 4 आएगा। और तो इस तरीके से जब गाड़ी 7 किलोमीटर चल चुकी होगी तो यहाँ पर 7 होगा, इसके बाद 0 वेट कर रहा होगा और यहाँ पर 6 पहले निकल चुका होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एक रोटेशन के फॉर्म में कॉइल रहती है जो घूमती रहती है, ये आपकी पूरी रोटेट होती है ऐसे। तो यहाँ पर 7 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी यहाँ पर रहेगी 0 0 0 और 7। जैसे ही मेरी गाड़ी 1 किलोमीटर और आगे चलती है तब क्या होगा, यहाँ पर 7 की जगह 0 आएगा और आगे वाला डायल एक और रोटेट कर जाएगा। तो अब यहाँ पर मेरा 1 आ जाएगा और यहाँ 2, यहाँ पर 7। इसका मतलब जब मेरी गाड़ी 8 किलोमीटर्स चलती है तो ऑक्टल में वो 10 से रिप्रेजेंट होता है। ऐसे ही जब मेरी गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी और एक और रोटेशन होगा तो जो मेरे फर्स्ट डायल में 0 आएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। सो ऐसा करते करते मेरा गाड़ी मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक चल पाएगी, जब पूरे ही डायल में, सारे डायल में मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। सारे ही डायल में 7 7 7 7 आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम होगा 7 7 7 7। और मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0 0 0 0 से। तो ये मेरा हो जाता है बेस 8, जहाँ पर 0 से लेके 7 तक नंबर्स होते हैं। अगर अब मेरे पास कोई कॉइल ऐसी है जिसमें
0 से लेके 7 तक नंबर्स नहीं हैं, उस कॉइल में सिर्फ 2 नंबर्स हैं। एक नंबर है 0, दूसरा नंबर है 1, और ये कुछ इस तरीके से फिर से रोटेशन के फॉर्म में मेरी मीटर में लगी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 0 होगा और इस कॉइल के पीछे यहाँ पर 1 वेट कर रहा होगा। तो जैसे ही मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी, 1 किलोमीटर चलेगी, तब यहाँ पर ये 0 हट के 1 आ जाएगा और 0 यहाँ वेट कर रहा होगा पीछे। अब जैसे ही गाड़ी और आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर एक रोटेशन पूरा हो जाएगा। एक रोटेशन पूरा होते ही नेक्स्ट कॉइल में भी एक रोटेशन आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब जब मेरी गाड़ी 3 किलोमीटर्स चलती है तो वो 1 0 से रिप्रेजेंट होता है बाइनरी में। तो ऐसा यदि मैं करूं, सारे ही मैं मैक्सिमम डिस्टेंस दिखाना चाहूं तो क्या होगा, जब सारे में 1 1 1 1 आ जाएगा तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहाँ पर 0 0 0 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम नंबर 1 1 1 1 तक जाएगा। ये है बेस 2। 0 से लेके 1 तक इसमें नंबर्स होते हैं। अगर सिमिलरली मैं बात करूं बेस 16 की, हेक्साडेसिमल नंबर्स की, तो यहाँ पर इस कॉइल में मेरे कितने नंबर्स होंगे, यहाँ पर होंगे नंबर्स 0 से लेके A B C D E F तक। तो 0 से लेके 15 तक डिफरेंट नंबर्स होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद एक और नंबर होगा 9। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा A B C D E F। ऐसे ही मेरी कॉइल में यहाँ पर स्टार्ट होगा 0 0 0 0 से और इसके बाद यहाँ पर 1 वेट करता रहेगा और ऊपर यहाँ पर लास्ट में F मैक्सिमम नंबर रहेगा। तो इस केस में मेरी बाइक है जो मिनिमम स्टार्ट होगी 0 0 0 से और मैक्सिमम डिस्टेंस FF तक जाएगी, क्योंकि 0 से लेके F तक नंबर्स हैं इसमें। तो ये है बेस 16 नंबर। तो बेस 10 में 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते थे, तो मिनिमम 0 डिस्टेंस होती थी और मैक्सिमम 9999 डिस्टेंस थी, यदि मैं 4 डिजिट वाला मीटर यूज़ कर रहा हूं तब। तो ऐसे डिफरेंट नंबर सिस्टम काम करते हैं हमारे। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ये बेस 10 नंबर्स थे। तो बेस 10 नंबर्स में यदि मैं 9 के बाद एक और नंबर लिखूं तो यहाँ 0 आ जाएगा, आगे 1 हो जाता है। इसी को हम 10 बोलते हैं डेसिमल में। फिर आगे 1 आता है, यहाँ 1 ही रहता है। 2 3 4 5 आगे मेरा 1 बना रहेगा। तो एक मीटर की तरह ये काम करते हैं। यदि मैं बात करूं बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो ये भी एक मीटर के जैसा चलता है। इसके बाद यहाँ 0 आएगा तो आगे 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हुआ, आगे 1 ही रहेगा, फिर ये 0 होगा तब आगे 0 होगा और इसके आगे एक 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 आएगा, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। इसके बाद ये 0 होगा, दैट मीन्स एक रोटेशन पूरा हुआ तो आगे वाला 1 हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा। इसके बाद फिर 1 होगा, ये आगे वाले दोनों 1 ही रहेंगे। फिर ये 0 हुआ, एक रोटेशन पूरा हुआ तब आगे वाला फिर चेंज होके 0 हो जाएगा और इसका सेकेंड डिजिट का भी एक रोटेशन पूरा हुआ तो इसके आगे वाला भी 0 होगा और उसके आगे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे नंबर सिस्टम्स काम करते हैं। सिमिलरली हम इसमें भी देख लेते हैं। बेस 8 में क्या होगा, 7 तक नॉर्मल नंबर्स रहेंगे, उसके बाद फिर एक रोटेशन पूरा हो गया 0 तो आगे 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 तक यहाँ पर आगे 1 ही रहेगा। 1 7 के बाद इसका एक
आगे बढ़ेगा रोटेशन 0, तो इसके आगे वाला 2 पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमारे नंबर सिस्टम्स काम करते हैं। ये नंबर सिस्टम्स नॉर्मल डायल के जैसे काम करते हैं, जिसमें एक डिजिट के सारे रोटेशन पूरे होने पर आगे वाला डिजिट एक बढ़ जाता है, जैसे आपकी गाड़ी में होता है। सो आई होप आपको नंबर सिस्टम्स क्लियर होंगे, क्या नंबर सिस्टम्स हैं और ये कैसे काम करते हैं। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नंबर सिस्टम के कन्वर्जन की बात करेंगे। थैंक यू।